हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो इन द अमेज़ॉन VCS सीरीज़। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। मैं ट्राई करूँगी कि जितनी भी क्वेरीज़ मुझे आई थी एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, मैं उन सब क्वेरीज़ को इधर आंसर कर दूँ। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो एप्लीकेशन है वो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से फिल करें एंड नॉट फ्रॉम मोबाइल, क्योंकि अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा स्मूथ होता है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उस वीडियो में थोड़े ऑरेंज बॉक्सेस हो सकता है आपको दिखें। वो ऑरेंज बॉक्सेस मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ऑटो सेव थी कंप्यूटर में, तो वो दिख रही थी। उसको हाइड करने के लिए मैंने ऑरेंज बॉक्सेस यूज़ किए हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करेंगे तो आपको वो ऑरेंज बॉक्सेस नहीं दिखेंगे। सो लेट्स चेक हाउ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे अमेज़ॉन VCS गूगल में, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो लिंक आएगी वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट जॉब्स एट अमेज़ॉन, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी ये लोड हो रहा है। तो ये देखिए आपको टॉप पे आइकन दिख रहा है ना, कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिमोट ज्वाइन अमेज़ॉन नाउ। तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए आपको पेज मिलेगा और इधर ये सब है रिमोट कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो ये कई सारी जो ओपनिंग्स हैं, देखिए इस टाइप का लिख के आ रहा है। इसमें आप पहले वाले को ये चलिए हम लोग क्लिक करके देखते कि होता क्या। तो पहला वाला ही आ गया। अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, वर्क एड्रेस रिमोट लोकेशन। तो मतलब आपको ऑफिस तो नहीं जाना है, इतना तो श्योर है। जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्चुअल, ये या तो 4 मंथ्स या 6 मंथ्स इस टाइप से होते हैं। और लोकेशन क्या, वर्क फ्रॉम होम इन उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप यूपी में हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप तेलंगाना में हैं तो आप इसमें नहीं अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको अलग देखना पड़ेगा। अगर तेलंगाना की ओपनिंग है तो तेलंगाना में आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी लोकेशन है कौन सी। फिर उसके बाद आप स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, इधर सारा वर्क डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी क्रॉप होके आ रही है। बेनिफिट्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद देखिए इधर ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 आवर्स आपको लगेंगे फुल एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इससे कम भी लग सकता है, मुझे इससे कम टाइम लगा था। उसके बाद आपको जॉब क्वालिफिकेशन भी एक बार चेक कर लेनी है। मिनिमम एज 18 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये मस्ट है। बट क्योंकि ये यूपी के लिए है तो हो सकता है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मांगी जाए आपसे। और बाकी ये सब तो माइनर चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा पहले अप्लाई करने से पहले। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि इसमें हायरिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो जॉब एप्लीकेशन और वर्क असेसमेंट, ये बेसिकली आपका पहला होगा। इसके बाद अगर हम स्क्रीन को देखें इस साइड, ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन योर फर्स्ट डे। तो ये तो तभी होता है जब आपकी हायरिंग हो जाए, इंटरव्यू वगैरह हो जाए और आपको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो मेन हमारा यही रहेगा, जॉब एप्लीकेशन एंड वर्क असेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपने ये सब देख लिया हो तो इसके बाद हमें क्या करना है कि स्क्रीन के राइट साइड पे एक अप्लाई का बटन होगा। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ये है अप्लाई। तो ये आपको अप्लाई करना है, क्लिक कर दीजिएगा इस पर। कुकीज का ऑप्शन आता है तो आप वो कर सकते हैं, कंटिन्यू विदाउट एक्सेप्टिंग। उसके बाद थोड़ा और डिस्क्रिप्शन आएगा,
वो भी आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं दोबारा से। इसमें एक चीज़ हाँ ये भी है कि जब आप अपना असेसमेंट दें तो थोड़ी इंटरनेट स्पीड आपकी स्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो ये हो सकता है कि असेसमेंट देते देते आप डिस्कनेक्ट हो गए, और अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक वीडियो में कमेंट किया था कि उनका असेसमेंट सबमिट हो गया और जबकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए तो फिर आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब आप बॉटम ऑफ पेज पे देखिए, ये है बाय क्लिकिंग आई एक्सेप्ट, तो ये आपको आई एक्सेप्ट पर ही क्लिक करना है। आई डिक्लाइन पे तो आप क्लिक कर नहीं सकते, अगर आई डिक्लाइन करेंगे तो आप आगे नहीं कर पाएंगे प्रोसेस। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद इधर, और अगर हम देखें तो इधर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पेज पे, वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप थोड़ा वेट करिएगा। इस तरह से आएगा, वन मोमेंट व्हाइल वी रीडायरेक्ट यू। उसके बाद ये देखिए ईमेल और मोबाइल नंबर, इन दोनों में से आपको कुछ भी एक एंटर करना है, तो वो आप अपना ईमेल या फिर अपना मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर दिया है, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, उसको मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। अब देखिए इधर प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे दिखाना था। We could not find your account. Enter your email और मोबाइल नंबर अगेन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ये क्यों आएगा? अगर आपने अकाउंट पहले से नहीं बनाया, ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट बना है वो इस ईमेल एड्रेस पर नहीं बना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अगर इस नए ईमेल एड्रेस को रजिस्टर कराना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे साइन अप करना चाहिए। मैंने यही दिखाने के लिए ही आपको ये स्टेप एडिशनल किया था। अब मैंने उस पर क्लिक किया क्रिएट एन अकाउंट, तो देखिए ये सब मांगता है, लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, ठीक है, और क्या क्या है, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम। प्रेफर्ड फर्स्ट नेम का मतलब जो भी आप चाहेंगे कि एड्रेस हो। प्रेफर्ड लास्ट नेम, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम, प्रेफर्ड लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल करें ना फिल करें वो आपकी मर्जी, बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट नेम, लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम। ईमेल एड्रेस इज इम्पोर्टेंट, जो स्टार वाले हैं ना, एस्ट्रिक्स वाले, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम और भी देखते हैं क्या है, री एंटर ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे डाला होगा ना वो ही आपको इधर भी डालना है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी आप जो अपना मोबाइल नंबर वो पुट कर सकते हैं। फिर री एंटर मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वो आप एंटर करेंगे। और प्रेफर्ड लैंग्वेज, प्रेफर्ड लैंग्वेज में देखिए ऑप्शन इंग्लिश ही है, यही आपको करना पड़ेगा। प्रेफर्ड टाइम जोन, अब आपने अगर देखा होगा जैसे वीडियो में मैंने पहले दिखाया तो यूपी से रिलेटेड था, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे इंडिया में अगर हम कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोसेस में तो आपको यही टाइम जोन दिखेगा। पर्सनल पिन आपको खुद से बनानी है, जो भी आप पिन बनाएंगे उसको याद कर लीजिएगा। री एंटर पर्सनल पिन, जो आप पिन यहाँ पे टाइप करेंगे वही इधर भी आपको टाइप करना है, ठीक है। और इतना सब फिल करने के बाद आपको येस पे क्लिक करना है। तो येस पे क्लिक करने के बाद मतलब डिटेल्स मैंने फिल कर दी है और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन कोड जो भी आपको ईमेल पे आया होगा उसको टाइप करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब आपने वेरीफाई पे क्लिक किया होगा तो इस टाइप का आएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी, तो यहाँ पे आप अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर कर सकते हैं जो आपको मिलेगा अपने मोबाइल नंबर पे। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ।
अब स्किप करने से सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपनी ईमेल आईडी से तो एंटर कर ही पाएंगे। इस टाइप का फिर पेज आएगा। अब देखिए आपको ऐसा पेज मिलेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद आपको मिलेंगे जनरल क्वेश्चंस, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी के बाद होगा असेसमेंट, रिव्यू एंड सबमिट। तो आपको यही करना है कि आप ये पेजेस देख लीजिए, और जैसे मैं एक पेज ही वाला दिखा देती हूँ आपको। लीगल फर्स्ट नेम जो भी पहले डाला था ना, वही अपेयर होगा, खुद से फिल होके आ रहा है, इधर भी देख लीजिए। और लीगल लास्ट नेम भी खुद से फिल होके आ रहा है। प्रेफर्ड वाला ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आप भरें। उसके बाद देखिए एड्रेस हो गया, एड्रेस 1, एड्रेस 2, लैंडमार्क, ये सब आपको फिल करना है। लैंडमार्क भी ऑप्शनल है। कंट्री, सिटी, स्टेट या फिर प्रोविंस, पिन कोड जो 6 डिजिट कोड होता है, ईमेल एड्रेस हो गया। फोन नंबर अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे एंटर नहीं किया है तो आपको इधर एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोन नंबर फिर से एंटर करना है। और देख लेते हैं ये जो चेक बॉक्सेस हैं, ये आप टिक करते चलेंगे। आई हैव रेड द अबव इंफॉर्मेशन। और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर हायरिंग प्रोसेस, ये वाला भी आप चेक बॉक्स टिक कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको टिक ही करें, क्योंकि आप इधर ये लाइन देखिए, देयर मे बी अ मैसेज एंड डेटा फीस, माई कंसेंट is not a condition for Amazon to consider my application। तो अगर आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए तो ठीक है, आप क्लिक कीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं। नेशनल आईडी, नेशनल आईडी में आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपको इंडिया का ढूंढना है। इसमें इंडिया में आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक आपके पास उस टाइम होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे नेशनल आईडी नंबर फिल कर पाए, ठीक है। जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का नंबर आप इधर फिल कर दीजिएगा। बाकी देखिए जनरल क्वेश्चंस है, और आप इधर देखिए बॉटम ऑफ द स्क्रीन में सेव एंड कंटिन्यू। तो आप जैसे जैसे फॉर्म फिल करते जाएंगे तो आप सेव एंड कंटिन्यू करते जाइएगा, वो सेव होता जाएगा और आगे के ऑप्शन आते जाएंगे। तो आपको बस ये डिटेल्स फिल करनी है, असेसमेंट करना, उसके बाद ये रिव्यू कर लेंगे आपका असेसमेंट, और उस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए वो हो सकता है आपको ईमेल करें, ठीक है। तो आई होप द प्रोसेस इज क्लियर, और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक और चीज़ कि ये जो असेसमेंट है वो आप इसके लिए आप YouTube पर गाइडेंस वीडियोस देख सकते हैं। अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ होगा तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बट हाँ, किसी को पे करने की जरूरत नहीं, कोई PDF आपको एज सच परचेज करने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है असेसमेंट के लिए। असेसमेंट में बेसिकली इंश्योर करेगा कि आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, नहीं तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग बोल रहे थे कि पहले अगर एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं होता था तो हम दूसरे ईमेल आईडी और दूसरा नंबर डाल के नया अकाउंट बनाते थे। बट अभी कुछ लोग को उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नॉट एलिजिबल बता रहे हैं। तो हो सकता है या तो वो ग्लिच हो या फिर ये उसका रीज़न हो सकता है कि ये जो नेशनल आईडी नंबर है ये उसने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया हो। तो आपका आधार कार्ड नंबर तो चेंज होगा नहीं, तो समझ जाएगा कि आप जो है दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे नंबर से सेम पर्सन अप्लाई कर रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट।